जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भगवान के चढ़ावे की कथा। तो एक पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ ही नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये, मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। तब उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। सेठ को यह नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा थोड़ी कि पैसे चढ़ा दिए, तब मैं बोल दूंगा कि हाँ पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गए, सोचने लगे, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई जो उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। तब भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। तब सेठ ने कहा, पर तुमने उन्हें 98 रुपये ही क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये तो संतों को भोजन करा दिया और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये ही चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गए। वे बहुत ही खुश हुए तथा भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम ही भिखारी हैं। जय जगन्नाथ। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली के भक्ति भाव के कारण वृंदावन के सभी संत उनसे बहुत प्रभावित थे और उनके ऊपर कृपा रखते थे। संतों की कौन कहे, स्वयं श्री कृष्ण उनसे आकृष्ट होकर जब तब किसी न किसी छल से उनके ऊपर कृपा कर जाया करते थे। एक बार श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली अपने घर में बैठे हारमोनियम पर भजन गा रहे थे। उसी समय एक बहुत ही सुंदर बालक आकर उनके सामने बैठ गया और तन्मय होकर भजन सुनने लगा। भक्तमाली जी ने बालक का श्रृंगार देखकर समझा कि वह किसी रास मंडली का बालक है जो उनके भजन से आकृष्ट होकर चला आया है। भक्तमाली जी ने भजन समाप्त करने के बाद बालक से पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो। बालक ने कहा, अक्रूर घाट पर भक्त रोड मंदिर में रहता हूँ। भक्तमाली जी, तुम्हारा क्या नाम है।
बालक बोला, लड्डू गोपाल। बालक ने जवाब दिया, लड्डू गोपाल। भक्तमाली जी ने कहा, तो तुम लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे? उस समय भक्तमाली जी के पास लड्डू नहीं, पेड़े ही थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार पूछा। बालक ने भी हंसकर कहा, बाबा मैं तो पेड़ा खाऊंगा। भक्तमाली जी ने बालक को पेड़े लाकर दिए। वह बालक पेड़े खाता हुआ और भक्तमाली जी की ओर हंसकर देखता हुआ चला गया। पर ठाकुर जी बालक के रूप में आते जाते अपनी जादू भरी मुस्कान और चितवन की अपूर्व छवि भक्तमाली जी के हृदय पर अंकित कर गई। अब उस बालक की वह छवि भक्तमाली जी को सारा दिन और सारी रात व्यग्र किए रहे। भक्तमाली जी के मन में तरह तरह के विचार उठते रहे। ऐसा सुंदर बालक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। वह रास मंडली का बालक ही था या कोई और था? घर में ऐसे आकर बैठ गया जैसे यह घर उसी का हो। कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं। छोटा सा बालक भजन तो ऐसे तन्मय होकर सुन रहा था जैसे उसे भजन में न जाने कितना रस मिल रहा हो। फिर उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, वह कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। कहीं वे भक्तवत्सल भगवान ही तो नहीं थे जो नारद जी के प्रति कहे गए अपने इन वचनों को चरितार्थ करने आए थे। ना तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मृदक्तः। हे नारद, न तो मैं अपने निवास बैकुंठ में ही रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप, लीलाओं और गुणों की चर्चा चलाते हैं। जो भी हो, वह बालक अपना नाम और पता तो बता ही गया है, कल उसकी खोज करनी होगी। भक्तमाली जी बालक के विषय में तरह तरह के विचार करते हुए सो गए। श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली दूसरे दिन प्रातः होते ही बत रोड में अक्रूर मंदिर पहुँचे। भक्तमाली जी ने वहाँ सेवारत पुजारी जी से पूछा, क्या यहाँ लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक रहता है? तब पुजारी जी ने कहा, लड्डू गोपाल तो हमारे मंदिर के ठाकुर जी का नाम है और यहाँ कोई बालक नहीं रहता। यह सुनते ही भक्तमाली जी सिरह उठे, उनके नेत्र डबडबा आए। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने पुजारी जी से कहा, कल एक बहुत खूबसूरत बालक मेरे पास आया था। उस बालक ने अपना नाम लड्डू गोपाल बताया था और निवास स्थान अक्रूर मंदिर। मैंने उसे पेड़े खाने को दिए थे। पेड़े खाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ था। पुजारी जी, कहीं आपके ठाकुर जी ने ही तो यह लीला नहीं की थी? पुजारी जी ने कहा, भक्तमाली जी आप धन्य हैं, हमारे ठाकुर जी ने आप पर ही कृपा की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे ठाकुर जी को पेड़े बहुत प्रिय हैं। कई दिन से मैं बाजार नहीं जा पाया था, इसलिए पेड़ों का भोग नहीं लगा सका था। भक्तमाली जी ने मंदिर के भीतर जाकर लड्डू गोपाल जी के दिव्य श्री विग्रह के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना। बार बार इसी तरह आकर आप अपने दर्शन देते रहना। पता नहीं भक्तमाली जी को फिर कभी लड्डू गोपाल जी ने उसी रूप में उन पर कृपा की या नहीं की। लेकिन एक बार भक्तमाली जी अयोध्या गए थे। देर रात्रि में अयोध्या पहुंचे थे, इसलिए स्टेशन के बाहर खुले में सो गए। प्रातः उठते ही किसी आवश्यक कार्य के लिए उन्हें कहीं जाना था, पर सवेरा हो आया था। उनकी नींद नहीं खुल रही थी। लड्डू गोपाल ने जैसा ही एक सुंदर बालक आया और उनके तलुओं में गुलगुली मचाते हुए बोला, बाबा उठो, सवेरा हो गया, जाना नहीं है क्या? भक्तमाली जी हड़बड़ाकर उठे। उस बालक की एक ही झलक देख पाए थे कि वह बालक अदृश्य हो गया। श्रीनाथ जी एक दिन भोर में अपने कुंभमना के साथ गांव के चौपाल पर बैठे थे। कितना अद्भुत दृश्य है! समझ जगत का बाप एक नन्हे बालक की भांति अपने प्रेमी भक्त कुंभन दास की गोदी में बैठ क्रीड़ा कर रहा है। तभी निकट से ब्रज की एक भोली ग्वालन निकट से निकली। श्रीनाथ जी ने गुजरी को आवाज दी, इधर आ। तो गुजरी ने कहा, बाबा आपको प्यास लगी है क्या? श्रीनाथ जी ने कहा, मुझे नहीं, मेरे कुंभना को लगी है। श्रीनाथ जी कुंभन दास को प्यार से कुंभना कहते। कुंभन दास जी कह रहे हैं, श्रीनाथ जी मुझे प्यास नहीं लगी है। श्रीनाथ जी ने गुजरी से कहा, इसको छाछ पिला। जैसे ही गुजरी ने कुंभन दास जी को छाछ पिलाई, पीछे से श्रीनाथ जी ने उसकी पोटली में से एक रोटी निकाली और कुंभन दास जी ने देख लिया। श्रीनाथ जी ने गुजरी से कहा, अब तू जा।
भोली ग्वालन बाबा को छाछ पिलाकर अपने कार्य को चली गई। गुजरी के जाते ही कुंभनदास जी ने श्रीनाथ जी से कहा, श्री जी, आपकी ये चोरी की आदत गई नहीं। श्रीनाथ जी ने आधी रोटी कुंभना को दी और आधी रोटी आपने ली। जैसे ही कुंभनदास जी ने आधी रोटी ली, श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कुंभना, तू चख तो सही। कुंभनदास जी ने एक निवाला लिया और कहने लगे, बाबा ये कैसा स्वाद है। तब श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि ये गुजरी जब रोटी बनाती तो मेरा नाम ले लेकर बेलती है, इसमें मेरे नाम की मिठास भरी है। बाबा अब तू ही बतला, इस प्रेम भरी रोटी को अरोगे बगैर मैं कैसे रह सकूं। ये भोली गुजरी लज्जावश श्री मंदिर में मुझे ये सूखी रोटी पवाने तो कभी आएगी ही नहीं, इसलिए बाबा मैंने खुद ही चुरा ली। श्री लाडली लालजू विजयते दो सन्यासी युवक यात्रा करते करते किसी गांव में पहुंचे। लोगों ने पूछा, हमें एक रात्रि यहाँ रहना है, किसी पवित्र परिवार का घर दिखाओ। तब लोगों ने बताया कि वहाँ एक चाचा का घर है, साधु महात्माओं का बहुत आदर सत्कार करते हैं। अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि का पाठ उनका पक्का हो गया है, वहाँ आपको ठीक रहेगा। उन्होंने उस सज्जन चाचा का पता बताया। दोनों सन्यासी वहाँ गए। चाचा ने प्रेम से सत्कार किया, भोजन कराया और रात्रि विश्राम के लिए बिछौना दिया। रात्रि को कथा वार्ता के दौरान एक सन्यासी ने प्रश्न किया कि आपने कितने तीर्थों में स्नान किया है, कितनी तीर्थ यात्राएं की हैं। हमने तो चारों धाम की 3-3 बार यात्रा की है। चाचा ने कहा, मैंने एक भी तीर्थ का दर्शन या स्नान नहीं किया है, यहीं रहकर भगवान का भजन करता हूँ और आप जैसे भक्त स्वरूप अतिथि पधारते हैं तो सेवा करने का मौका पा लेता हूँ। अभी तक कहीं भी नहीं गया हूँ। दोनों सन्यासी आपस में विचार करने लगे। ऐसे व्यक्ति का अन्न खाया, अब यहाँ से चले जाएं तो रात्रि कहाँ बिताएंगे। यकायक चले जाएं तो उसको दुख भी होगा। चलो कैसे भी करके इस विचित्र वृद्ध के यहाँ रात्रि बिता दें। जिसने एक भी तीर्थ नहीं किया उसका अन्न खा लिया। हाय, आधी आधी करने लगे। इस प्रकार विचारते हुए वे सोने लगे, लेकिन नींद कैसे आए। करवटें बदलते बदलते मध्य रात्रि हुई। इतने में द्वार से बाहर देखा तो गौ के गोबर से लिपे हुए बरामदे में एक काली गाय आई। फिर दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी, पांचवी, ऐसा करते करते कई गाय आ गई। हर एक गाय वहां आती, बरामदे में लोटपोट होती और सफ़ेद हो जाती, तब अदृश्य हो जाती। ऐसी कितनी ही काली गाय आई और सफ़ेद होकर विदा हो गईं। दोनों सन्यासी फटी आंखों से देखते ही रह गए। वे दंग रह गए कि यह क्या कौतुक हो रहा है। आखिरी गाय जाने की तैयारी में थी तो उन्होंने उसे प्रणाम करके पूछा, हे गौ माता, आप कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ। यहाँ आकर आप श्वेतवर्ण हो जाती हो, इसमें क्या रहस्य है। कृपा करके आप अपना परिचय दें। गाय बोलने लगी, हम गायों के रूप में सब तीर्थ हैं। लोग हमें गंगे, हर यमुने, हर नर्मदे, हर आदि बोलकर गोता लगाते हैं। हम में आप अपने पाप धोकर पुण्यात्मा होकर जाते हैं और हम उनके पापों की कालिमा मिटाने के लिए दंड मोह से विनिर्मुक्त आत्मज्ञानी आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाए हुए सब पुरुषों के आंगन में आकर पवित्र हो जाते हैं। हमारा काला बदन पुनः श्वेत हो जाता है। तुम लोग जिनको अशिक्षित गवार बूढ़ा समझते हो, वे बुजुर्ग के यहाँ के तमाम विद्याएं निकलती हैं। उस आत्मदेव में विश्रांति पाए हुए आत्मवेत्ता संत हैं। तीर्थी कुर्वंती जगती, ऐसे आत्मारामी ब्रह्मावेत्ता महापुरुष जगत को तीर्थ रूप बना देते हैं। अपनी दृष्टि से, संकल्प से, संग से जनसाधारण को उन्नत कर देते हैं। ऐसे पुरुष जहाँ ठहरते हैं उस जगह को भी तीर्थ बना देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।